जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आदित्य रंजन सर की स्पेशल एडिशन जो आई है, ठीक है, सेकंड एडिशन, ठीक है। और पूरी किताब को निशुल्क यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं आप सभी के प्यार से। प्यारे दोस्तों, सिर्फ अब एक चैप्टर बाकी है जिसका नाम है ज्योमेट्री। आने वाले 2-4-5 दिन में वो भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट YouTube पर पूर्णतः निशुल्क है, यानी हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोशिश यही रही है जैसे ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है वैसे ही आराम आराम से पढ़ाया है, ठीक है, एकदम तेज नहीं, ठीक है। और पूरी किताब को एक एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं। ज्योमेट्री बची है वो भी, वरना नवीन अंग्रित की तो ज्योमेट्री मैंने प्रॉपर पढ़ा रखी है, पर पढ़ाऊंगा उसको भी। बहुत सारा बच्चा अब पेपर जैसे नजदीक आ रहा है मुझसे कह रहा है सर इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, सॉल्यूशन पीडीएफ, जिससे रिवीजन में देखो मैं किसी भी किताब की पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम में नहीं डालता, वो नाम मात्र के कोर्स में रहती है। यानी अगर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए किताब का सॉल्यूशन फ्री है यूट्यूब पे, जो वादा था पहले लेक्चर से अंतिम लेक्चर तक मैं वही बोल रहा हूं। आपको अगर सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो प्रकाश सर मैथ ऐप को इंस्टॉल करके 150 रुपए की अरदास आप वहां खर्च करेंगे, हर चैप्टर की सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर में स्पेशल लेक्चर भी आपको मिलेंगे, जो कि एसएससी के क्वेश्चन होंगे वैरायटी वाइज, कुछ जगह रेलवे के भी जहां मुझे लगा कि ये वाले क्वेश्चन भी सिखाना चाहिए, तो वो भी आपको वहां पर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ 150 रुपए में, इच्छा हो तो लीजिए, वरना तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है, ठीक है। बस पढ़िए, बताइएगा कैसा लगा सेट थ्योरी। आज का टॉपिक है अपना सेट थ्योरी। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, इसमें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले इसको समझो वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसे दो चीजों पे चर्चा हो और उनका जो वेन डायग्राम होता है कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा बनाया जाता है। हाँ, चीजों को समझना। अब आपको मैंने इसमें कलर कर दिया है तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। सर क्या चीज समझ में? देखो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये हमने पूरा सर्कल मान लिया कि ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये हमने मान लिया कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है। तो जो ये बीच में शेडेड पोर्शन देख रहे हो, ये दोनों में कॉमन है। किसमें? मैथ्स के लिए भी है ये और आर्ट्स के लिए भी है, यानी कॉमन पोर्शन है। अगर मैं देखूं एन ए यूनियन बी, तो इसका मान जो होता है वो एन ऑफ ए होता है, एन ऑफ बी होता है, और जो ये कॉमन पोर्शन है इसे इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी करके डिनोट किया जाता है। ये पोर्शन आपके सामने ये वाला है जो बाहर लिखा गया है, ये पोर्शन ये वाला है, और ये जो पोर्शन है वो आपका ये कॉमन पोर्शन है, और इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। अब इसके अंदर की कुछ खासियत, कुछ बातें हैं, उन्हें समझना है। देखो, इसमें अगर हम अंदर की ओर जाएं, ये पूरा सर्कल तो मैथ्स का है, लेकिन यहां देखो, यहां कलर चेंज है। कलर चेंज है तो आप ये देख रहे होगे, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ ओनली मैथ्स के लिए बोला जाता है। हिंदी भाषी केवल मैथ्स, केवल गणित के लिए। और ये जो पोर्शन है ये ओनली यूज किया जाएगा
आर्ट्स के लिए, ओनली आर्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। बाहर से आप ये सर्कल देख रहे हो तो ये बाहर से ये पूरा का पूरा के लिए है, ठीक है। लेकिन जब अंदर पोर्शन करोगे तो ये ओनली मैथ्स का पार्ट होगा, ये ओनली आर्ट्स, और ये कॉमन होगा मैथ्स और आर्ट्स। फिर से समझेंगे, हाँ, क्योंकि जितना हम इसमें समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आप देखो, क्वेश्चन आपको दिया गया, कह रहा है मैथ्स में जो है 68% लोग क्या हुए, पास हो गए, और इंग्लिश में जो लोग हैं वो 56% लोग पास हो गए, पास हो गए। दोनों में बोल रहा है कि 10% या 30% लोग दोनों में मैथ और इंग्लिश में क्या हुए, पास हुए। देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करते हैं, हमेशा जब भी ऐसा पैटर्न हो तो हम इस पोर्शन को पहले देखेंगे। अगर ये पास है तो पूरा क्वेश्चन पास में चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये फेल है तो पूरे क्वेश्चन को हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी सारा मुद्दा ये पॉइंट अभी भविष्य में करने वाला है। क्या? जो ये कॉमन पोर्शन आप देख रहे हो, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में कॉमन पोर्शन है, यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पार्ट है। लड़का लड़की के गुण 36 में से 36 मिल रहे हैं, वो वाला समझ लो। तो जो कॉमन है कि 18-18 गुण मिल रहे हैं, वो भी समझ सकते हो। तो ये मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। तो कॉमन वाला पार्ट अगर पास है तो पूरा का पूरा पास में चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन ये बोल देता कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है कि मैथ्स और इंग्लिश में 20% लोग क्या है, फेल है, ये बोल दिया और क्वेश्चन यही है, तो उस केस में हम बदलाव करेंगे। बदलाव क्या कि यहां पर इसने फेल बोल दिया है तो हम यहां पर अब फेल करेंगे। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में 68% कम कर दोगे तो ये 32% आ जाएगा। 100% में 56% कम कर दोगे तो ये 44% आ जाएगा। और ये अब डेटा किसका लेना पड़ेगा, पूरा फेल का, कि मैथ्स में फेल है और इंग्लिश में फेल है, ठीक है। ये आपको डेटा लेना पड़ेगा। समझ गए देवता? अब देखो, इसको भरने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। चाहे जिसको भरवा लो, इसको भरवा लो, चाहे उसको भरवा लो। देखो, मान लो मैं इसको भरने गया तो यहां 30% है, तो ये डेटा यहां 30% ऐसे लिखेंगे। इस पूरे सर्कल की वैल्यू 68% है, तो 68 में 30 कम कर देंगे तो ये 38% आ जाएगा। देखो, पूरा तो 60 ही 68 है, समझे नहीं? भरने का भी तरीका, अब जैसे ये 56% है, पूरे का 30% कम कर दोगे तो ये 26% आएगा। कितना आएगा? 26%। ऐसे भरते हैं। फिर से सीखो, हमने कहा था ये फेल है तो पूरा हमने फेल में कन्वर्ट किया। अब ये फेल कितना है? 20%। अब ये पूरा सर्कल 32% है तो 12% ये होगा। यहां पूरा देखो 44 है तो 20 कम होगा तो ये 24 होगा। और ये जो पोर्शन होता है मेरे दोस्त, ये ओनली वाले होते हैं, ओनली वाले, केवल वाले। समझ गए? तो ये दो वेन डायग्राम वाली चीजें आप समझ गए। अब आपके पेपर में 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 में हम डायग्राम नहीं बनाते, अगर पूछेगा तो बनाते नहीं है, फिर दिमाग लगाते हैं। समझ गए मेरे देवता? ठीक है, समझो।
अब 3 वाले, बहुत प्यार समझना, बहुत प्यारा होता है 3 वाला, और बहुत आता है आज यूपीएसआई में, कांस्टेबल में, ये सब बहुत आते हैं। हाँ, कलर इसलिए चेंज कर दे रहे जिससे आपको समझ में आए असली कांड क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको हर चीज नजर आ रही होगी बढ़िया, और सब जगह कलर बदले हुए। अब देखो, ये जो पूरा है हमने मान लिया ये मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है, और ये पोर्शन हिंदी का है। सुनते जाना, ये पोर्शन हिंदी का है। अगर मुझसे ओनली मैथ्स बोलेगा तो ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन ओनली मैथ्स में कहलाएगा। ओनली इंग्लिश बोले तो ये येलो टाइप में जो दिख रहा है वो कहलाएगा ओनली इंग्लिश, और ये ग्रीन टाइप में जो दिख रहा है वो ओनली हिंदी कहलाएगा। अब सुनना, अगर आपसे कह रहा है मैथ्स और इंग्लिश, शब्द क्या यूज किया, मैथ्स और इंग्लिश, तो ये जो कॉमन पोर्शन आप ऐसे करके देख रहे हो, ये पोर्शन कहलाएगा मैथ्स और इंग्लिश का। लेकिन अगर ओनली शब्द करके बोल दिया तो उस केस में मैथ और इंग्लिश ये पोर्शन कहलाएगा मैथ्स और इंग्लिश। समझे? जैसे इंग्लिश और हिंदी बोल दे कि इंग्लिश और हिंदी, ओनली शब्द ना लगाए, इंग्लिश और हिंदी बोल दे, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पोर्शन इंग्लिश और हिंदी का कहलाएगा, इंग्लिश और हिंदी का। लेकिन ओनली शब्द लगा दे यानी केवल वाला, तो ये पोर्शन इंग्लिश और हिंदी का होगा। ऐसे ही मैथ और हिंदी की बात कर दे, तो मैथ और हिंदी की जब बात कर दे तो आपका ये पोर्शन मैथ और हिंदी कहलाएगा। लेकिन ओनली, समझ गए ना, ओनली वाला यानी ये वाला, ये पोर्शन हमारा मैथ्स और हिंदी कहलाएगा। और मेरे दोस्त, अगर हमसे ऑल बोल रहा है, ऑल ऑल, तो ये ऑल पोर्शन यहां कहलाएगा, जो कि सभी में कॉमन होगा, सभी में कॉमन होगा। इस चीज को अपने मन से 2-4 बार लिखना, बाकी हम तो खूब सार कई बार कराएंगे, 10 बार आज ही के सेशन में आपको सिखाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए? तो अभी शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोग 2 वाले पे वर्क करेंगे और 3 वाले पे वर्क करेंगे। ठीक है, और अंत में हम लोग जो सेट थ्योरी के टाइप, नाम नहीं लिखा हुआ है, उस पे वर्क करेंगे। ये भी सेट थ्योरी से ही सॉल्व होते हैं, लेकिन हम लोग इनमें डायग्राम बनाकर जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, सोचते नहीं है। डेटा बहुत प्यारा लगेगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्या सोच है इसमें। ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा। समझ गए देवता? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आराम से सीखेंगे क्योंकि शुरुआत में हमने कॉन्सेप्ट को देखा है। ठीक है, 40 छात्रों की एक क्लास में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनेगा 15, क्योंकि ओनली और केवल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। 15 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट गेम खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। ओनली शब्द नहीं यूज हुआ है तो बाहर ही लिखेंगे। 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, यानी ये कॉमन वाला पोर्शन जहां पर क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। अब एक चीज समझो, पहले हम इस डेटा को फिल कर लेते हैं। ये पूरे सर्कल की वैल्यू 15, लेकिन ये 5 तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 ऐसे, ये पूरा सर्कल 15, 5 हटा दो तो ये 10 हो जाएगा। और
इस क्वेश्चन में डेटा कुछ ऐसा सेट है कि इस तरीके से देखा जाए तो इस पूरी चीज को वो बोल रहा है, इस पूरी चीज को, कि टोटल 40 छात्र हैं। ये मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं समझा रहा हूं, ये पूरा का पूरा इसमें 40 छात्र हैं। अब 40 छात्र हैं तो देखा ये जाए कि 10 5 10 यानी 25 छात्र एक या दो गेम खेल रहे हैं, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे। समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है, कई बार समझाएंगे। अब यहां वाले क्वेश्चन को समझो। कह रहा 40 विद्यार्थियों की एक क्लास में, तो फिर से क्या है, टोटल 40 लोग हैं, जो बाद में हमने स्क्वायर बनाया था उस हिसाब से। 20 ने केवल जीव विज्ञान, अब 20 ने केवल बायोलॉजी, तो ओनली बायोलॉजी वाला पार्ट यहां लिखेंगे, जो कि 20 है वो भी बायोलॉजी के हैं। अब 15 ने गणित चुना परंतु जीव विज्ञान नहीं, तो इसका अर्थ भी होता है ओनली मैथ्स। इसका अर्थ क्या होता है, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स वाले 15 हैं, क्योंकि 15 ने गणित चुना तो गणित तो पूरा हुआ, लेकिन कह रहा जीव विज्ञान नहीं, तो ये कॉमन वाला पोर्शन नहीं, तो यही हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित जीव विज्ञान दोनों को चुना। अब देखो टोटल देखा जाए, टोटल 40 लोग थे, जिसमें 20-15 ने कुछ ना कुछ चुना है, तो बचे कितने लोग, 5। 20 15 35 5 40, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, यानी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जो खेलता ना हो। अब हमसे कह रहा है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है, वो 5 विद्यार्थी हैं। 5 इज द राइट आंसर। यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया। क्लियर मेरे दोस्त? डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्र कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। देखो सर्वे होते रहते हैं, आप जानते हो, इलेक्शन में भी होते हैं। हाँ, एग्जिट पोल नाम सुना होगा। देखो 140 छात्र कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं और 120 छात्र मिल्क शेक पसंद करते हैं और 80 छात्र दोनों पसंद करते हैं, तो कॉमन वाला यहां लिखेंगे। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद, कम से कम, पहले तो हम डेटा, वो भी उसने कहा कम से कम एक पसंद है। इस चीज को समझाऊंगा, पहले आप समझो। 140 में 80 कम कर दो तो ये डेटा 60 आएगा, ये 80 क्योंकि दोनों में कॉमन है। 120 में 80 कम करोगे 40। देखो आपको मैंने परमुटेशन भी पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया। वहां पर मैंने एक ज्ञान दिया था कि कम से कम एक बंदा मेरे घर आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, मेरा व्यवहार तगड़ा है, कम से कम एक तो आएगा, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, और जितने तक कंडीशन हो। तो कम से कम का मतलब, तो कम से कम या तो वो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो एक, या दोनों पीता है, यानी इसको हमें पूरा जोड़ना पड़ेगा कि वो एक ड्रिंक भी पसंद करता है, वो दोनों ड्रिंक पसंद करता है, राइट। तो 60 80 40 को आप मुस्कुरा के जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 180। मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। 150 छात्रों की एक क्लास में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। ओनली शब्द नहीं कह रहा 70 स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए और 60 छात्र केमिस्ट्री में पास हुए।
20 छात्र गणित और रसायन दोनों में, तो ये 20 कॉमन है क्योंकि यहां पास है तो सब कुछ पास चल रहा है। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने होंगे? तो देखो टोटल डेटा हमें 150 का दिया गया है। अब उस 150 में अगर मैं यहां डेटा भरूं तो 70 में 20 गया तो ये 50 आया, ये 20 आया, 60 में 20 गया तो 40 आया। अगर मैं इन तीनों डेटा को जोड़ता हूं तो 110 आया। तीनों को जोड़ता हूं तो 110 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वो छात्र हैं जो एक विषय या दो विषय में पास है। बोलो बोलो, एक विषय ओनली वाला और दोनों कॉमन वाला, तो एक विषय या दोनों विषय में क्या है? पास है। तो टोटल छात्र 150 हैं। 150 में पास वाले घटा दो, ये पास है। एक या दो सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। तो 150 में 110 गया तो 40 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे दया? फेल होंगे। दोनों विषय में फेल होंगे। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। एक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल है, 40% हिंदी में और 15% दोनों में। तो देखो जब ये ऐसा होता है तो 15% देखो दोनों में फेल बोल दिया गया, ये वाला। अब हमें कोई टेंशन नहीं, पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी फेल में गिवन है। याद रहे जब भी ये परसेंटेज में हमारा आता है ना मेरे भाई, तो ये चीज हमें लिखते समय ही ध्यान रखना है। अब यहां मेन इससे डिसाइड होता है कि 15% फेल बोथ सब्जेक्ट, अब पूरा फेल ऑलरेडी है तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर अब 50% अंग्रेजी में तो 50% इंग्लिश में, 40% हिंदी में, और ये कॉमन वाला तो 15 यहां आ गया। अब आप जानते हो कि पूरे सर्कल की वैल्यू 50, 15 तो ये 35, सेम चीज पूरे की 40 है तो 15 तो ये 25। तो कह रहा है कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास है। देखो हर चीज अपने आप में होती है 100%। ये वो छात्र हैं जो एक और दो विषय में फेल है। भाई एक विषय में फेल हो तो भी फेल कहलाओगे, दोनों में फेल हो तो भी फेल कहलाओगे। तो इनको जोड़ो तो 50, 25, 75, यानी इन तीनों डेटा को आपने जोड़ा तो 75% छात्र ऐसे हैं जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है, तो 25% छात्र दोनों में क्या होंगे? पास होंगे। तो सही आंसर आपके सामने 25%। क्लियर मेरे देवता? यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए के तत्व इतना, बी के इतना, ए और बी दोनों की संख्या 10 है, ए यूनियन, अब देखो शुरुआत में बताया था एन ए यूनियन बी पूछ दिया गया। मत बनाओ डायग्राम क्योंकि हम जानते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जैसे लड़का लड़की के गुण क्या है? कॉमन है। कुंडली मिलाई जाती है, हमारे धर्म में तो मिलाई जाती है, ठीक है। तो कुंडली मिलाई गई 36 के 36, समझ गए? 18, 20, 25, अच्छा 25 गुण मिल रहे हैं दोनों के तो शादी कर दो, तो वो कॉमन वो। पर मेरा कुछ मानना है अगर 36 के 36 मिल रहे हैं, लड़का नाराज है तो लड़की अलग से नाराज है, क्यों? गुण तो दोनों के बराबर है, तो गुण कम ही मिलना चाहिए, मेरा जो मानना है। मतलब मेरा, समझे नहीं, पंडितों का मानना अलग, मेरा खुद का अलग। कि मान लो हम गुस्सा हैं और उसके भी गुण पूरे के पूरे मैच कर गए तो वो भी गुस्सा है, तो फिर तो घर में कलह ही रहेगी ना। समझदार? हाँ। शादी के बाद असली सुख यही है कि पत्नी आपसे नाराज ना हो, बस। अगर वो नाराज तो समझो तुम्हारी जिंदगी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। ए में तत्वों की संख्या 20 है। हाँ, हर बात में वैसे भी
आपकी ही गलती होगी। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, गर्ल्स की तो कोई गलती नहीं होती। बी में तत्वों की संख्या 18 है और यहां दोनों में कॉमन वाला वो 10 है। इससे 10 कम हुआ तो 8 आया, 20 में जोड़ दिया तो 28 आया। तो सही आंसर आपके सामने 28। तो ऐसे करके हम इसे बना देते हैं। और अगर आपको वेन डायग्राम्स बनाना है तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं, वो इजी रहता है। ज्यादातर आप इतना लिख रहे हो उसने दो चट से बना दिया। देखो ए में तत्वों की संख्या, तो ये ए मान लिया, ये 20 है। बी में तत्वों की संख्या 18 है, कॉमन वाला खुद ही कह रहा है कि ये 10 है, तो ये 10 है। 20 में 10 गया तो 10 यहां आया, 18 यहां आया, 18 का 8 आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 18 है तो 8, 10 10 8 28। ठीक है, बाकी जिसको जहां अच्छा लगे। अब यहां पर तो आप फॉर्मूला ही चलो जैसे बता रहे हैं, एन ए यूनियन बी, वैसे भी सही है, ऐसा नहीं है, याद है माइंड में डायरेक्ट कर लो। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, सेट थ्योरी है ना। तो ये 16 दिया गया, ये 14 दिया गया, दया ये 25 दिया गया, सबका साथ वाला। और एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे दोस्त ये वैल्यू इधर आएगी तो एन, और 16 24 होता है कितना, 30, 30 में 25 गया तो 5 आया। तो सही आंसर 5 आएगा। ठीक है, ये सब ओरल भी कर सकते हो, मैं ऊपर बता, 16 14 कितना हुआ, 30, वो 25, तो अंतर 5 का, खत्म बात। भाई एलएचएस बराबर आरएचएस, तो ये काहे सजाओ, ये हमारा मान लो ये वाला एलएचएस में आएगा, ये आरएचएस में आएगा, तो 16 14 कितना हुआ, 30, वो 25, इसका मतलब 5 है, कम करना है, वही हो गया। तो ऐसे करके भी आप सोच सकते हैं। क्लियर है मेरे देवता? अब ये कुछ शब्दों में आ गया यूपी कांस्टेबल में, कह रहा वेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपया प्रति है और पेय पदार्थ 2 रुपए। ठीक है, कुल इतना। ये बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, वरना तो टिकट से ज्यादा तो महंगी वहां पर पॉपकॉर्न होते हैं। ठीक है, टिकट से ज्यादा महंगे क्या होते हैं, पॉपकॉर्न होते हैं। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम 3 रुपए, तो आइसक्रीम 3 रुपए, 16 लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ये उसी गोले से देखो, तो 16 गुणे 3 ऐसे। पेय पदार्थ वाले 2 रुपए के हिसाब से 32 लोग पेय पदार्थ, 32 लोग पेय पदार्थ। ठीक है, क्योंकि अंदर भरा है, तो 32 गुणे 2 प्लस, यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। ठीक है, आपत्ति हमको यह है कि इस पोर्शन में कि ये डेटा क्या होगा, तो इसको x लोग मान लो और यही हमें निकालना है। भाई पैसा है, पेय पदार्थ भी आइसक्रीम भी दोनों निपटाएंगे हम, पैसा है तो x लोग। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजों में खर्च कर रहे हैं, आइसक्रीम में भी और पेय पदार्थ में। तो ये 3 2 5 रुपए, तो यहां 5 रुपए, 3 वाला भी 2 वाला भी, ऐसा 262। मैं अपने कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूं, जब मैं मूवी देखने जाता था, कुछ नहीं, तो पॉपकॉर्न इतने महंगे, औकात से बाहर, समझे ने, और मूवी देख के आना है तो आना है। देखो जिंदगी में शौक पूरे करने चाहिए अच्छे, हम ये नहीं करेंगे डेली मूवी देखो। ठीक है, आपको टेंशन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, 4 पैसे हैं, तो आप ऐसे
उससे माइंड फ्रेश होता है और उसके बाद हमारा मेन फोकस क्या है, पढ़ाई करना, जिससे हम कुछ बन सके। और अगर पढ़ाई करने के बाद कुछ नहीं बन रहे हो तो भी खेला है, फिर जिंदगी भर मेहनत करना है शरीर से, ठीक है। बहुत चीजें हैं, पढ़ाई करके जाओगे तो दिमाग से मेहनत है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब यूपीएसआई वाले मुझे गरिया रहे होंगे, सर हमारे में तो शरीर से मेहनत है। अरे तो पैसा भी तो है, 16 से 48 भोकाल भी तो है मार्केट में, है? ये नहीं दिख रहा है, पहले पोस्ट भी तो देखो, थाना इंचार्ज बन जाओगे। हाँ, दो 262, 8 4 12, 112 इसमें कम कर दोगे तो 250 आएगा, तो 5x। देखो 112 कम करे 250, गांजा फूका है हमने। 5x बराबर 150 के, तो x बराबर 30 के। 30 इज द राइट आंसर। इसकी कैलकुलेशन और कम की जा सकती है, वो अभ्यास का पार्ट है भाई। लिखो ही ना, 262 साफ साफ दिख रहा है कि 64 और 48 घटाना है जो कि 112, सीधे 150, 150 बटा 5, सीधे आपका आंसर 30। ऐसे भी आप कलम चला सकते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? करने से ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक गांव में 600% परिवारों के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है और 15% में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है। तो कॉमन वाला है क्योंकि भैंस गाय दोनों है, यानी ये चीज हमारा 15% गिवन है। साठ % के पास क्या है, काऊ है, और 30% लोगों के पास बफेलो है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो पहले यहां कैलकुलेट कर ले कितने लोगों के पास है। 60% के पास है, 15 कॉमन है, तो ये 45 हो जाएगा। 15 ये ऐसे रहेगा, 30 में 15 गया तो 15 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, यानी 75% लोगों के पास, इनको जब जोड़ोगे तो 75% लोगों के पास एक गाय या एक भैंस या दोनों है। कह रहा कितने लोगों के पास कोई जानवर नहीं, मोटा मोटा, तो 75% के पास कुछ ना कुछ तो है, तो 25% ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है। तो 960 टोटल परिवार है, इनका 25% हमें कैलकुलेट करना है बस। अब ये कैसे करें? देखो 25% को ये समाज 1/4 के नाम से जानता है। 960 में 4 का भाग दे दोगे, सीधे 240 आ जाएगा। सही आंसर आपके सामने 240 होगा। अब यहां से 3 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक 2 वाले पढ़ रहे थे, अब 3, ठीक है। बढ़िया से समझना, आसान होते हैं। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम पसंद करते हैं। हाँ, तो बना लेते हैं पहले 3, ठीक है। शुरुआत में ही हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। 60 विद्यार्थी वीडियो गेम पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम पसंद करते हैं। 75
आउटडोर गेम। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों पसंद करते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों। तो ये चीज होती है 30 छात्र। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों पसंद है। वीडियो गेम आउटडोर 18 छात्रों को पसंद है। 42 को वीडियो गेम इंडोर गेम दोनों पसंद है। वीडियो गेम इंडोर दोनों पसंद है 42 लोगों को। 8 को सभी गेम पसंद है, तो 8 यहां आएगा। देखो मैं एक बार वो चित्र दिखा देता हूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। ठीक है, एक बार संतुष्टि के लिए मैंने ऐसे करके आपको बताया था। मैंने कहा था कि ये पूरा पोर्शन मैथ्स का है, ये पूरा इंग्लिश का है, ये पूरा हिंदी का है। ठीक है, और बढ़िया ढंग से डायग्राम बनाया। फिर मैंने कहा कि अगर कह रहा है मैथ्स और इंग्लिश तो बाहर रखेंगे, अगर ओनली शब्द यूज करेगा तो यहां रखेंगे। ऐसे इंग्लिश और हिंदी बाहर, ओनली तो यहां अंदर वाला, मैथ और इंग्लिश बाहर, ओनली तो यहां, और ये वाला पोर्शन ऑल का। और देखा जाए ये 3 पोर्शन मैथ से घटा दोगे तो यहां ओनली मैथ आ जाएगा। ऐसे करके इस चित्र को हमने बनाया और मोहब्बत से आपको सिखाया, ना कहना नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है। चलिए अब देखो गेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां ये 42 है, ये दोनों चीजों का योग है। 42 में 8 गया तो 34 आ जाएगा। 18 में 8 गया तो 10 आ जाएगा। 30 बाहर है, 8 गया तो 22 आ जाएगा। अब हमसे पूछता क्या है, कह रहा वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो केवल आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। केवल आउटडोर गेम, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है दया, हमसे जो पूछा जा रहा है वो कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। हमसे बस इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है कि प्रभु ये बता दो। दिख रहा है दया, इसका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये केवल आउटडोर गेम का है। तो देखो इस पूरे पोर्शन में 75 लोग हैं, मान लीजिए मान गया जो दिया है वो 75 दिया ही है। अब इस पोर्शन में देखो इन लोगों को हटाना है, क्योंकि हमें जो पोर्शन चाहिए वो ओनली वाला चाहिए। तो 22 8 30 10 40, इससे 40 आप कम कर दोगे तो देशवासियों 35 आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 35 होगा। इस पेशेंस मोहब्बत के साथ करोगे, आसान लगेगा। उम्मीद है मजा आया होगा। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार, अभी 3 वाले ही हैं, बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, चलिए कह रहा है 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं बाहर, क्योंकि ओनली शब्द नहीं लिखा, इंग्लिश पेपर। 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, हिंदी पेपर। और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज की ओर जाते हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, दुनिया भर की भाषाएं हैं और अच्छी भाषाएं। 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 29 रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पेपर है ना, रीजनल पेपर समझ लीजिए, आरपी बोल सकते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों के समाचार पढ़ते हैं। अंग्रेजी हिंदी 14, तो यहां पर आएगा क्योंकि ओनली शब्द नहीं यूज है। 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और क्षेत्रीय 15 व्यक्ति पढ़ते हैं।
ठीक है, और 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं। अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं। और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। कह रहा कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ेंगे। देखो यहां पर भी एक शब्द यूज कर दिया है, केवल क्षेत्रीय भाषा, यानी जैसा पहले वाला क्वेश्चन था सेम एज इट इज हमसे इस पोर्शन के बारे में ही पूछ रहा है। अब देखो डेटा बड़ा आसान है तो डरने की जरूरत नहीं। देखा जाए इस टोटल इन दोनों की वैल्यू 12 है तो ये 4 हो जाएगी, और ये दोनों की वैल्यू 15 है तो ये 8, ये 7 हो जाएगी, और ये पूरे की वैल्यू आपके सामने 29 है, 29 है। अब 29 में क्या, 8 4 12 7 19, 8 4 12 7 19 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 10 लोग ऐसे होंगे जो केवल क्षेत्रीय भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? ना कहना नहीं, दिल टूटता है। ठीक है, समझ गए? नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना। ठीक है, पार्टी कहीं हो रही होगी तगड़ी सी। तो यूपी कांस्टेबल 2024 के क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, कृपा रुक जाएगी यहीं से। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, उनके सेटों को भी मैंने करा रखा है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, पढ़ लेना पेपर से पहले यूपीएसआई वालों। नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना। तो 250 लोग कहते हैं भाई इंडियन फूड खाएंगे। 175 लोगों ने इतालवी भोजन, इटालियन। तो 175 लोगों ने इटालियन फूड। अब यहां देखो एक बार आईएफ लिख ही चुके हैं तो ईटी लिख दे रहे हैं, इटालियन फूड। और 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल फूड का विकल्प चुना। तो 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल फूड चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इटालियन दोनों, इंडियन इटालियन, तो 15 लोगों ने। फिर 10 लोगों ने इटालियन कॉन्टिनेंटल, और 20 लोगों ने इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल दोनों फूड। ठीक है, फिर 7 मेहमानों ने तीनों तरीके का खाना खाया। 7 यहां हमसे कह रहा है कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब ये कैसे डिसाइड करें? देखो देखो ये कैसे डिसाइड होगा। टोटल 600 लोग आए थे, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब हमें इनके अंदर जितनी भी वैल्यू भरी है उनको जोड़ना है और 600 में घटा देना है। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई कितने लोग आए थे। अब ये सर कैसे करें? देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। भरते हैं 15 7 तो ये 8 होगा, 20 में से 7 गया तो ये 13 होगा, 10 में से 7 गया तो ये 3 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरी बात को समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखा जाए इधर की ओर आ जाओ। अगर 100 में 23 गया तो 77 ये ओनली वाला आएगा। 13 7 20 3 23, 100 में गया इतना। और इसमें इस पोर्शन में
175 लिखा है, 7 3 10 18, 1 8, 15 में से 8 गया 7 आया, 16 में से 1 गया तो 15 आया। अब चीजों को समझो, चीजों को समझो कैसे, जब मैं दिखाऊंगा तो समझोगे। जैसे मैंने ये पार्ट और ये पार्ट ऐसे कर दिया, इन 3 पार्ट का हमारा योग हो जाएगा। अब इन 3 पार्ट का योग आपके सामने की 157 प्लस 3 और 77। ये 3 पार्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, बढ़िया सा योग। हमें तो पूरा चाहिए, पूरा पार्ट दिखाने के लिए। अब आप एक और चीज देखिएगा, अगर मैं ये पार्ट उसको व्हाइट ही रहने दो, वो भी सही है, हाँ व्हाइट ही रखते हैं, ठीक है। देखो 3 पार्ट येलो कलर और ये वाला पार्ट आप देखो, ये हटा दिया तो ये बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा है, बाय डिफॉल्ट है। तो इसकी वैल्यू सीधे ये 250 लिख लो और बस हो गया। ये हमने जो ऐड किया ये पूरा डेटा हो गया, ये 3 येलो और ये पूरा व्हाइट, ये पूरा व्हाइट, सारा भाग हमारा ऐड हो गया। अब यहां 160 277 तो 7 ऐसे आया, हाँ ये 160, अब 6 काउंट करो, 6 7 13, 13 5 18, हासिल 1 गया, 2 3 4 और ये 600। 600 में 487 घटाओगे तो 113 आ जाएगा। सही आंसर आपके सामने 113 इसका सही आंसर होगा। समझ गए मेरे दोस्त? बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज समझा दिया है। क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मोहब्बत से सिखाएंगे। एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड ए में 70%, खंड बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों खंडों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। याद रहे हमने आपको यही चीज सिखाया है कि जो फेल्ड वाले हैं, अब देखो यूपीएसआई में आया, उनसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ये ऐसे हमने बना लिया, लेकिन 10% दोनों में क्या है, फेल है, फेल है। तो अब यहां 70% खंड ए में क्या है, पास है। अगर 70% पास है तो फेल कितने होंगे, 30%। हर चीज 100% होता है, ये फेल। खंड बी में 55% उम्मीदवार पास हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में 55 गया यानी 45% फेल होंगे। और मेरे दोस्त अब इस डेटा को हम लोग जोड़ेंगे, 45 30 और 10, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, वो भी जानते हैं कि ये 10 होगा, 30 में से 10 गया 20 होगा, 45 में 10 गया तो 35 होगा। अब ये जोड़ोगे तो 65% वो होंगे जो 1 और 2 सब्जेक्ट में क्या होंगे, मतलब 2 यहां उम्मीदवार हैं तो फेल होंगे। 595 स्टूडेंट पास इन बोथ सेक्शन, अच्छा सेक्शन है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो ये 65% 1 या 2 में फेल है, तो हर चीज 100% होता है। 100 में 65 गया तो 35% कैंडिडेट जो होंगे वो हमारे पास होंगे दोनों सेक्शन में, वहां लिखा हुआ है। अब 35% की वैल्यू ये, तो आप इससे भाग दो तो 17 बार में जाता है। 1% बराबर 17 के, और हर चीज 100% होती है तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी राइट आंसर 1700 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा ध्यान नहीं देता और शुरुआत से ही बता रहे हैं कि भाई अगर फेल है तो पूरा क्वेश्चन फेल में ही लेकर चलना है। क्लियर मेरे देवता?
65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। अब देखो 2017 में भी ऐसे पूछा गया है, जो कांस्टेबल में पूछे गए हैं लोग पढ़ते नहीं है, बस ये कांस्टेबल का क्या एसआई में आएगा, एसआई का क्या कांस्टेबल में आएगा, बस इसी में जीवन चला जाता है। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, तो ये वाला पोर्शन है केवल वाला, ओनली क्रिकेट वाला। ये पूरा क्रिकेट का ओनली अंदर है। 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल पसंद करता है, तो कितने लोगों को टेनिस पसंद है? कितने लोगों को टेनिस पसंद है? देखो कितने लोगों को टेनिस पसंद करते हैं, ओनली शब्द नहीं लिखा है। तो देखा जाए 40 ये 10 ये 50 और टोटल 65 लोग हैं। 65 में 50 गया यानी 15 लोग ये आ गया, और कह रहा कितने लोगों को टेनिस पसंद है, तो 15 ये और 10 ये यानी 25 लोगों को टेनिस पसंद है। तो 25 इज द राइट आंसर। है ना सरल क्वेश्चन? बोलो मेरे दोस्त, मजा आ रहा है? ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली अनाज की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने अनाज खाया। हाँ, अनाज खाया, जैसे हमारे यहाँ हम भी नाश्ते में या तो रोटी हो गया या पराठा हो गया, बस यही करते हैं जनरली। कभी कभार दिन अच्छे हो ब्रेड पकोड़ा, दुनिया पकोड़ा खा लेते हैं। सर ऐसा क्यों करो भाई? आपको नहीं मालूम होगा यूपीएससी, मेरी वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। सुबह निकल जाते हैं तो 4 बजे खाना बन जाता हमारे, 4 बजे कोई खाना लेके जाती है और बच्चे के लिए बना के, क्योंकि स्कूल के लिए। तो नाश्ते में हमारे यहाँ ज्यादातर रोटी पराठा ही चलता है, ठीक है, समझ गए? चलिए ध्यान देना। तो 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली अनाज की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने अनाज खाया। अनाज खाया, सीरियल, ठीक है। फिर कह रहा 39 लोगों ने अंडे खाए, अंडे खाए, एग्स। 75 लोगों ने टोस्ट खाया, बत्तीस लोगों ने अनाज और अंडा दोनों, अनाज और अंडा, कितने लोगों ने? अनाज अंडा, 32 लोगों ने अनाज अंडा। 53 लोगों ने अनाज और टोस्ट, अनाज और टोस्ट, और 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा। इनमें से 21 ने अनाज टोस्ट अंडा सभी खाया। इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना ही अनाज, ना ही टोस्ट, ना ही अंडा खाया? थोड़ी देर पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहले वाला ही। अब देखो जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था ये आया है यूपी कांस्टेबल 2024 में 12 नंबर, और सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया 2017 यूपी एसआई में आया। अब बच्चा कहता है हमारे पेपर में नहीं आएगा, तो वो स्वयं जिम्मेदार होता है और कुछ नहीं। चलिए कैसे खेलेंगे? 32 में 21 घटा दो तो ये 11 आएगा, 53 में 21 घटा दो तो ये 32 आएगा, 26 में 21 घटाया तो ये 5 आएगा,
तो हम लोग कैसे ऐड करने वाले हैं समझ गए होगे। इस पोर्शन और इस पोर्शन को जोड़ लेंगे पहले, ठीक है। टोटल वेब करना है, पहले जोड़ेंगे ना। 39 में ये घटाओ 21 11 5, तो ये 32 5 37, तो ये 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। और यहां जोड़ोगे तो 75, तो 53 5 58 5 8, तो ये 17, 2 5 17। अब देखा ये जाए मेरे दोस्त, टोटल 100 है माइनस, जिसमें ये 2 + 5 + 17 ऐसे, साथ में ये सर्कल की वैल्यू 3 येलो, और ये सर्कल 11 21 32, और ये खुद भी कवर कर लेता है, इसलिए 72। और बस मेरे दोस्त अब आपको कुछ नहीं करना है, 100 में घटा देना है। तो ये जो डेटा आप जोड़ रहे होगे 72 17 और ये 96 आ जाएगा, 4 बचा, तो इसका राइट आंसर आएगा 4। क्लियर है? 4 इज द राइट आंसर। भाई इस डेटा को जोड़ो। सर कैसे? 7 7 14, 15 16 का 6 हासिल गया, 1 7 8 1 9, और 100 में से 96 जाएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। मजा आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखेंगे। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा। ठीक है। और 57 छात्रों ने कोक खरीदा। अति सुंदर। यदि हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी। अब सुनो, दोनों चीजें खरीदी यानी ये x का मान, अब पहले ये समझो, ये x 2 बार काउंट होता है। एक बार इस 80 के साथ भी काउंट हुआ है, एक बार इस 57 के साथ भी। अगर आपको फास्ट करना है तो आप सीधे 80 + 57 - x, क्योंकि हर चीज एक बार काउंट होनी चाहिए। एक बार इधर काउंट हुआ, एक बार उधर काउंट हुआ, यानी बिचवानी, तो एक बार कम करना पड़ेगा। और टोटल कितना है दया? टोटल 130। अब एक बच्चा रो रहा है, कह रहा सर हमको समझ में नहीं आया। उस केस में समझो कि इधर तो ये काउंट है, इसके अंदर है 80 के अंदर, इधर वाला पोर्शन और चाहिए, तो 57 में x घटा दो तो 57 - x, तो वही समझ लो कि ये वाला पोर्शन 80, अब ये वाले पोर्शन को आप काउंट करोगे तो वो 57 - x हो जाएगा। यहां जोड़ोगे तो 137, वो 130, तो x = 7 आ जाएगा। एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफी पसंद करता है। 20% कॉफी पसंद करता है, 50% चाय पसंद करता है। जनसंख्या की 15% आबादी कॉफी व चाय दोनों, बोथ वाला हो गया। जनसंख्या का प्रतिशत बताए चाय या कॉफी पसंद करता है। या यहां या लगा, या मतलब अब चाय अलग पार्ट हो गया प्लस कॉफी, यानी ये हो गया चाय प्लस कॉफी। लेकिन मेरे भाई बोथ नहीं, बोथ नहीं, चाय या कॉफी, लेकिन बोथ नहीं। या तो यार चाय ले आओ या कॉफी, पर दोनों मत लाना। अब वैसे भी हमारे यहाँ गेस्ट मान लो आए, चाय कॉफी दोनों लेके नहीं पहुंचते भैया, अपने फेवरेट पी लो। चाय पीना तो चाय बता दो, कॉफी पीना तो कॉफी बता दो, ठीक है। हाँ, तो इसमें ओनली वाले पोर्शन, ओनली पहला क्या? कॉफी, ओनली टी, इनको करना है। असल बात ये है, तो देखा जाए ये 15 है, ये 20 है, 15 20, तो ये जो ओनली वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि 15 तो ये हो गया ना, तो ये 5 आ जाएगा, और ये 50 है 15, तो ये 35 आ जाएगा। और हमें ओनली वाले जोड़ने हैं,
तो 35 प्लस 5 40 आंसर, 40 आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। अब मुद्दा ये कि इसके ऑप्शन में तो कहीं 40 है नहीं, तो सर क्या आप गांजा फूके हो? अरे यार गलत हो गया। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। कह रहा है 80 छात्रों ने केक पसंद किया, तो 80 केक पसंद किया और 57 छात्रों ने कोक पसंद किया। कैंटीन वगैरह में जब छात्र स्टूडेंट लाइफ होती है तो यही सब चलता है, केक कोक। यदि हर छात्र ने कम से कम एक चीजें खरीदी तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी। मेरे दोस्त, हमें ये बोथ वाला पार्ट पूछा गया है। टोटल हमको 130 दिए गए, तो टोटल 130। पहले बात को समझना, ये जो x है वो इस 80 के साथ भी शामिल है और 57 के साथ भी शामिल है, यानी ये 2 बार काउंट है। अगर मैं ऐसे करूं कि 80 और 57 में से ये x ही घटा दूं तो ये 1 बार काउंट होता है। सर ये समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखो 80 जो मैंने किया वो ये पोर्शन किया, ये तो 80 हो गया। अब हमें ये पोर्शन चाहिए, तो ये 57 माइनस एक्स वाला होता है, जिससे अब ये सब कवर हो गया। तो वो 57 माइनस एक्स 137 130, यानी x इज इक्वल टू 7। राइट आंसर। एक शहर में जनसंख्या 20% कॉफी पसंद करती है। 20% लोग कॉफी को पसंद कर रहे हैं और 50% चाय पसंद करती है। जनसंख्या की 15% आबादी कह रही हमें दोनों चीजें पसंद है, चाय और कॉफी। जनसंख्या का प्रतिशत बताएं, चाय या कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, चाय या कॉफी की बात हो गई, यानी एक तरीके से जो ये बात हो रही है, पहले बात सुनो, एन टी यूनियन मतलब कॉफी यूनियन टी की बात हो रही है। एक तरीके से इसकी बात हो रही है। यूनियन मतलब सबका साथ सबका विकास वाला, कि ऐसे बंदे पहुंच रहे हैं कि भाई सब कुछ पसंद है, आप जो भी पिला दो, चाय पिला दो या कॉफी पिला दो, कुछ भी, ऐसे लोग पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसको आप जाने थे कि एन ऑफ सी होता है, एन ऑफ टी होगा माइनस एन इंटरसेक्शन टी, ये वाला पार्ट होता है। ऐसे करके कर लो कि भाई 20 प्लस 50 वैसे बता देंगे, पर हम समझाने के लिए माइनस 15, यानी 55% लोग कि भाई कुछ भी दे दो, चाय या कॉफी सब चलेगा। 55% यूपी वाले सब पी लेते हैं। अगर हम इसके माध्यम से सॉल्व करें तो 20 में से 15 गया, 5 ये आया, 15 ये आया, 50 में 15 गया तो 35 आया। बस इन तीनों को आपको जोड़ना है, 35 20 55, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? मजा आ रहा है? प्यारा क्वेश्चन। एक क्लास में 175 विद्यार्थी हैं, निम्नलिखित आंकड़े से ज्ञात करें कितने विद्यार्थी। अब ये 3 वाला है।
कितने विद्यार्थी ने एक या अधिक खेलों को चुना है? यह ज्ञात करना है। एक या अधिक यानी दो भी या तीनों, यानी पूरे डेटा को फिर हमें जोड़ना होगा, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। मतलब जो लिखा है आगे देखते हैं। कहता फुटबॉल 100, फुटबॉल 100, वॉलीबॉल वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40। फुटबॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, फुटबॉल और क्रिकेट 28, फुटबॉल और क्रिकेट 28 और वॉलीबॉल और क्रिकेट 23। फिर कह रहा है 18 विद्यार्थी केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी। अच्छा, केवल बोल दिया है फुटबॉल, यानी ऐसा क्वेश्चन हमने यूपी कांस्टेबल में देखा है कि हमसे बस ये पोर्शन पूछ दिया। अब ये कैसे निकालें? सरल सिंपल, देखो 18 ये तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 18 12 30, ये 10 हो जाएगा। टोटल ये 100 है। 100 में 30 10 40 को कम करोगे, यानी 60 लोग ऐसे होंगे जो केवल ओनली फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा, 60 लोग। क्लियर मेरे देवता? एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले चरण पहले चरण में लक्ष्य को भेद देते हैं। अच्छा, यहां पर जब खेला होगा तो देखो कुल प्रतिभागियों में 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को भेद नहीं पाते। 20% नहीं भेद पाते, यानी 20% की वैल्यू यहां रखनी है, जो नहीं भेद पाते। अब 20% नहीं भेद पाते हैं, वो यहां रखना है। 65% तो टोटल 65% है, 20% नहीं। तो 65 में देखो एक चीज समझो, नहीं वाला, क्योंकि यहां नहीं भेद पाते, 65% भेद पाते हैं। 100 में 65 कम करोगे 35%, क्योंकि नहीं, अगर ये ना आ गया तो सब कुछ ना में ही चलना है, असल बात ये है। और 55% भेद पाते हैं, तो 100 में 55 घटाओगे तो 45% नहीं भेद पाते। कितने प्रतिशत दोनों परीक्षण में लक्ष्य को भेद पाते? तो अभी तो हमने वो लिखा है जो नहीं कर पाते हैं, तो 100 में घटा देंगे तो आ जाएगा 20 ये है, 15 ये है और 25 ये है, जोड़ा, यानी 60% लोग लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे हैं। हर चीज 100% होती है, तो 100% में से 60% घटाओगे तो 40% लोग जो होंगे वो लक्ष्य को भेद पाएंगे। इसको ऐसे ही करना होता है, पेशेंस के साथ। क्लियर मेरे देवता? तो डरना नहीं है, सीखना है। 40% लोग ही लक्ष्य को भेद पाएंगे। अच्छा, डबल कोडेड क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, छोटे छोटे बना लेते हैं। चलिए, एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ी भाग लेते हैं, टोटल 80। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल, भाला फेंक, बाधा दौड़, लंबी कूद, ठीक है। कह रहा 40 और 54 खिलाड़ी क्रमशः लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लेते हैं। 40 लॉन्ग जंप, और बाधा दौड़।
हर्डलस। तो 40 और कहां गया 54। 14 ने भाला फेंक, जेवलियन थ्रू, लंबी कूद, लॉन्ग जंप। एक सेकेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया। तो जेवलियन थ्रो का अभी कुछ बोला ही नहीं गया। वाह भाई वाह, चलो पेशेंस रखना पड़ेगा। 40-54 तो ठीक है, 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया। 40 ने, सॉरी 14 ने लॉन्ग जंप और जेवलियन थ्रू में भाग लिया। 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में, 24 यहां आ गया। 10 ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में, जबकि 8 ने सभी में। कह रहा है हमसे केवल भाला फेंक में। अच्छा ये पूछा गया, ये वाला। अब ये कैसे निकालें? चलो निकालेंगे। देखो टोटल 80 खिलाड़ी बोले गए हैं, टोटल 80 खिलाड़ी, और जिन्होंने कहीं ना कहीं भाग लिया नहीं, ये पूरे डेटा की वैल्यू 80 होनी चाहिए। उसी से ये निकलेगा, उसी से ये निकलेगा। चलो भर लेते हैं। 24 8 तो ये 16 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टोटल 80 लोग हैं, 80 लोग हैं। अब यहां पर अगर हम जोड़ने पे आ जाएं, 80 लोग हैं, ठीक है, जोड़ने आ जाए तो ये वाला सर्कल की वैल्यू ये वाले की 40 है। बोलो हां, 40 ऐसे लिख देंगे। यहां 54 में 24 दो 26 घटा दो तो 28 आ जाएगी। तो ये 28 हो गया, और ये हमें मालूम नहीं तो इसको जेड मान लीजिए, प्लस जेड। तो 40 में 68 घटाओगे, 80 में 68। अच्छा ये 2 भी तो काउंट करना है दया, 2 प्लस जेड। 80 में 70 घटाओगे तो जेड का मान 10 आ जाएगा। दिमाग खत्म हो गया मेरा, फिर भी पढ़ा रहा हूं। जेड की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ एक क्वेश्चन बनाओ, 2 क्वेश्चन बनाओ, बार बार बनाओ तो खत्म हो जाता है, पढ़ाना पड़ता तब भी। हाँ 10 हो गया। तो 10 दो ऑप्शन है। फिर कह रहा है भाला फेंक और बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद में भाग नहीं लिया। भाला फेंक और लंबी कूद में भाग नहीं लिया। तो देशवासियों ये पोर्शन जेवीएल थ्रू और भाला फेंक वाला, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, भाला फेंक और बाधा दौड़, तो ये वाला, ठीक है। तो 10 और 2, राइट आंसर आपके सामने डी आ जाएगा। क्लियर है? कई बार बना चुके हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए मेरे देवता? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप देख ही रहे हो तो इसलिए 19-20 हुआ, अदरवाइज होता नहीं है। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण है, 42 इसमें, और दोनों विषय में यहां उत्तीर्ण ही है। देखो यहां पर भी उत्तीर्ण है, तो ये सरल है। अड़तालीस % भौतिकी में यानी फिजिक्स में, 42% केमिस्ट्री में,
और ये 10% बोथ में। तो 48 में से 10 गया, 38% ये आया, और 42 में 10 गया तो 32% ये आया। दोनों विषय में असफल चाहिए तो हर चीज अपने आप में 100%। ये वो लोग हैं जो एक और दो सब्जेक्ट में पास है लेकिन में दोनों में फेल चाहिए। 38 और 32 को जोड़ोगे 70 10 80, 80% वो कैंडिडेट हैं जो एक और दो विषय में क्या है, पास है। तो सीधी सी बात है, 100 में 80 घटाओगे 20% लोग वो होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। वो 20% हमारे कैंडिडेट होंगे। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 80% हॉकी, 75% फुटबॉल, 70% स्क्वैश। कम से कम कितने % लोगों को सभी खेल पसंद है। तो इसमें क्या होगा कि ये पसंद बोला गया तो टोटल में नापसंद घटा दोगे। देखो 90% लोग कह रहे हैं कोई पॉपुलेशन है, ये 4 वाला है, बढ़िया क्वेश्चन। 90% कह रहे हैं भैया हमको क्रिकेट पसंद है, 80% हॉकी, 75% फुटबॉल, 70%। अगर हम कैसे करें, 4 वाला तो हमने डायग्राम सीखा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना शब्द अगर ना वाले निकालने और टोटल 100% होता है हर चीज, 100% में ना वाला घटा लो। अब ना वाला कैसे घटाएं, समझो कि 90% लोग क्रिकेट तो 10% को नहीं पसंद है, 80% हॉकी तो 20% को नहीं पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल तो 25% को नहीं पसंद है, और 70% को स्क्वैश तो 30% को नहीं पसंद है। तो ना शब्द का प्रयोग करके करना है। और मेरे दोस्त अब आप देखोगे तो 100% में ये घटा लीजिए जोड़ के, 30 10 40 50 60 और 25 यानी 85% को आप घटाओगे तो मेरे दोस्त 15% आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 15%। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी कि हर चीज अपने आप में एक होती है जिसे 100% बोलते हैं, बस उसी हिसाब से जब 4 वाला है तो ना वाला सोच के टोटल ऐसे 100% घटाओगे तभी आंसर आपका आएगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करता है, फिर 4/5 कॉफी पसंद करता है, कुल आबादी का आधा दोनों पसंद करता है। तो कुल आबादी का कितना भाग ना तो चाय और ना ही कॉफी। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि ए यूनियन बी वाला प्रोसेस कि एन ऑफ ए एन ऑफ बी और इंटरसेक्शन। अभी देखना कैसे निकलेगा। कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करता है, तो ए वाला चाय बोल रहे हैं तो 3/5, बी वाले को कॉफी बोल रहे हैं तो ये 4/5 माइनस, और ये जो इंटरसेक्शन है कि आधी आबादी को कॉफी चाय दोनों नहीं पसंद है, तो आधी का मतलब 1/2। ये कैलकुलेट कर लो तो ये एक तरीके से 7/5 माइनस 1/2, 14 में से 5 गया, 9/10। 9/10 लोगों को चाय या कॉफी या दोनों पसंद है। हम कह रहा कुछ भी नहीं पसंद है, तो टोटल 100% होता है। 100% का मतलब एक में ये तो पसंद करने वाले लोग हैं, तो 9/10 घटा दोगे तो 1/10 कैंडिडेट वो हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं, ना चाय ना कॉफी। बोलो बोलो, टेल समझ गए भाई। इसको अगर डायग्राम से करना चाहते हो तो आप डायग्राम से कर लो मेरे भाई, अब आपको समझ में आएगा। यहां पर कह रहा है 3/5 लोगों को, 1 मिनट वो नहीं, 3/5 और यहां 4/5। अगर आप परसेंटेज से देखोगे तो ये 60% हो गया और ये 80% हो गया, और आधी आबादी यानी 50% ये। तो 60 में 50 गया तो 10% ऐसे आया, 80 में 50 गया तो 30% ऐसे आया। हाँ, अगर आपको ऐसे करना है तो ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। 5 3 8 1 9 90%। तो हर चीज 100% होती है, 90% लोगों को कुछ ना कुछ पसंद है, तो 10% को नहीं पसंद है, और 10% को ही समाज 1/10 कहता है। ऐसे कर लीजिए।
देखो जैसी आपकी श्रद्धा, आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए देशवासी? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना कहना नहीं, दिल टूटता है मेरा। एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड ए में 66% पास हैं, बी में 74 पास हैं, जबकि 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हैं, यानी फेल हैं। अब आप जानते हो क्वेश्चन को हम लोग फेल में लेकर ही चलेंगे, यानी जो 5% फेल हैं तो वो यहां पर तो पूरा क्वेश्चन फेल पोजीशन पे चलेगा। 66% पास है ए में तो फेल कितने होंगे? 34%। बोलो बोलो। 74% पास है तो फेल कितने होंगे? 26%। अब यहां पर 34 में 5 गया 29 आया, 5 ऐसे, 26 में 5 गया तो 21 आया। देखो इसको जोड़ने के दो तरीके, या तो आप इन दोनों को जोड़कर सीधे ये घटा दो, आपका डेटा आ जाएगा, आप चाहे ट्राई कर लो। 34 और 26 60 होता है, 5 गया तो 55% सीधे आ गया। ऐसे नहीं तो फिर 29 5 21 को जोड़ो तो 29 21 50 5 55। 55% कैंडिडेट वो हैं जो एक और दो विषय में क्या है? फेल है। तो हर चीज 100% होती है, 100% में 55 घटाओगे यानी 45% कैंडिडेट क्या है? बोथ सब्जेक्ट में पास है, बोथ में पास है। हमसे कह रहा है दोनों खंडों में 720 उम्मीदवार थे, कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात को जो जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया। देखो कुल की बात कर रहा है, बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां देखो 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हैं दोनों खंडों में, तो हमारे दोनों खंडों में 45% उत्तीर्ण है, तो 45% की वैल्यू समाज में 720 है, 100% निकालना। काटो मगर प्यार से। 9 से ये 5 बार में गया, 9 पना 45, 9 से ये 80 बार में, 9 अट्ठे 72। 5 में किसका गुणा करें 100 हो जाए तो कहोगे 20 का, 80 में भी 20 का करोगे। परसेंटेज बहुत तगड़ा पढ़ाया आप लोगों को मैंने। 1600 इज द राइट आंसर। ठीक है, हर एक चैप्टर मोहब्बत से पढ़ाया गया है, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, 1600 आंसर हो जाएगा। एक प्रतियोगिता परीक्षा में खंड ए में 66%, बी में 51 है, जबकि दोनों में इतने अनुत्तीर्ण है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है फिर से। 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण है, तो यहां पर फेल है, तो पूरा क्वेश्चन अब फेल में चलेगा। देखो जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो तेजी से कर लेना, हर चीज 100%। 66% तो बचा 34%, 51% तो बचा 49%। तो या तो 49 34 को जोड़कर सीधे 8 घटा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 8 गया तो ये 41 हो गया, और 34 34 एक 35 और 40 यानी 75% हो गया, तो 25% बोथ वाला आएगा। समझ गए? 25% बोथ वाला आएगा। या आप ऐसे कर लीजिए दया कि 34 में 8 गया तो ये 26 हो गया, ये 8 हो गया, और 49 में 8 गया 41, तो ये हमारा 34 और ये 41, यानी 75% कैंडिडेट जो हैं वो एक और दो सब्जेक्ट में फेल है। हर चीज 100 होता है, तो 100 में 75 कम करोगे तो 25% आएगा, वो दोनों में पास होगा। तो दोनों खंडों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हैं, यानी 25% की वैल्यू 450 है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या वो तो 100% होती है। कैसे? 4 का इत्थे मल्टीप्लाई 4 का उत्थे, तो ये 1800 हो जाएगा। राइट आंसर आपके सामने 1800 आएगा।
25 का सही आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? मजा आ रहा है? आएगा मजा, हर चीज में आएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ज्ञान के हैं, ठीक है? समझे कि नहीं? किसके हैं? ज्ञान के हैं। देखो इनको समझना पड़ेगा फिलहाल, वैसे आप याद रखना ए। अब देखो पहले बात सुनो, मोटा मोटा जैसे हर चीज 100% होती है, तो 100% मालूम चला एक, पर ये वाला पार्ट मान लो 3/5 था, तो अगर डैश लगाया नहीं, इससे घटाओगे 1 से 3/5, तो अब 2/5 आया, फिर डैश लगाओगे ऊपर, तो फिर 1 में से 2/5 घटाओगे तो फिर से 3/5, यानी वो अपने आप में ए ही आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सर समझी में नहीं आया? एक बार इसी चीज को समझाएंगे, बाकी दूसरे ढंग समझाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इनको तैयार करना है। कैसे? माना a बराबर 3/5 है, एज ए प्रोबेबिलिटी समझो 60% है, हमसे a डैश बोल रहा है। a डैश का मतलब क्या हुआ कि 60% लोग पसंद करते, तो कितने परसेंट नहीं पसंद कर रहे हैं? मोटा मोटा एक तरीका है समझना। तो हर चीज 100%, उसमें 3/5 यानी 2/5%, 2/5 लोग अब नहीं पसंद कर रहे हैं। अब फिर से उसमें डैश लगा दो, ऐसे करके फिर डैश, तो फिर हर चीज 100% होती है, उसमें 2/5 घटाओगे तो 3/5 फिर से, और 3/5 तो दया एक ही वैल्यू थी, तो ए आ गया। ऐसे करके समझ लो। सर मजा नहीं आया? भाई आप तो पढ़ा रहे हो सेट थ्योरी, बता रहे हो प्रोबेबिलिटी गांजा फूक के, तो उस केस में हमने एक यूनिवर्स माना। यूनिवर्स में हमने सारे नंबर माना कि जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे सारे नंबर है। लेकिन जो मैंने ए डिसाइड किया, तो मैंने कहा ए जो सेट होगा, यूज जो सेट है वो इवन ऑड सभी का है, यानी नेचुरल नंबर का, और ए जो सेट है वो इवन नंबर का माना, तो 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है। लेकिन जब बात आई ए डैश की, तो ए डैश में क्या है कि जो ये इवन नंबर है तो वो नहीं होना चाहिए, तो फिर अदर नंबर होने चाहिए। इससे देखेंगे, इस सेट से ये वाले घटा देंगे, इस सेट से ये वाले नंबर घटा देंगे, तो फिर 1 3 5 7 में चालू हो जाएगा। फिर देखा गया कि फिर से हमने ए डैश कर दिया इसके ऊपर भी, तो क्या होगा? तो यूनिवर्स वाले में से ये डैश घटा दोगे, टोटल में से इसको घटाओगे, तो फिर से 2 4 6 चालू हो जाएगा, और यही हमारा ए था। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं, मगर प्यार से। हाँ सीखना, सारे सिखाएंगे, अच्छा लगेगा भी। शुरुआत में लगता है क्या बोरिंग है, पर मजा आता है। अब जैसे ये है, यदि समुच्चय पी में इतने हैं, इसमें इतने हैं, पी में तत्वों की संख्या। अब एक चीज देखो, यहां हमसे पी डैश बोला गया, देखो पहले हम ऐसे बना देते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इसमें कह रहे 100 तत्व है, लेकिन पी को कह रहा है कि प्रभु इसमें 4 ही तत्व हैं, 7 19 36 47। अब हमसे यहां पर कह रहा है कि देवता पी डैश बताओ ये वाला। तो अब ये देखो, इसमें 100 लोग रहते हैं इस घर में, और इस घर में 4 ही लोग रहते हैं, क्योंकि तत्व एलिमेंट्स की बात कर रहा है। इसमें 100 एलिमेंट्स है, इसमें 4, तो 100 में 4 घटा दोगे क्योंकि डैश है, यूनिवर्स वाले से इसको घटाओगे जब डैश बोला जाएगा, तो 96 हो जाएगा। कितना आसान। अभी ये कई बार सीखेंगे। ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं। देखो इसकी भाषा को समझो, असंयुक्त, डिसज्वाइंट, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में आ रहा है डिसज्वाइंट, यानी एक दूसरे से मतभेद है, कोई संबंध नहीं है। मोटा मोटा जब एक दूसरे से मतभेद है, कोई संबंध ही नहीं है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, सॉरी हाँ इंटरसेक्शन ऑफ बी वो 0 होता है। तो जब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 0 होता है, और हम जानते हैं ए यूनियन बी की वैल्यू पी ऑफ ए
P ऑफ B माइनस का N A इंटरसेक्शन B। तो मेरे दोस्त जब आपका ये वाला टर्म्स, इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, इसी वाले टर्म्स को हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। जब ये वाला टर्म अपना जीरो है देवता, तो ये जीरो हो गया, आंसर ये वाला पार्ट होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन है इस भाषा को लिख लेना, n ऑफ A प्लस n ऑफ B इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है? चल, यहां कह रहा दो समुच्चय के लिए n ऑफ A यूनियन B A है, तो आंसर क्या होगा? अब अच्छा एक चीज समझो, जैसे ये बोल रहा है, ये चीज देखो खुद से बनाने की कोशिश करो। कह रहा है A, यानी जो ये B वाली चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो A के अंदर हैं, तो B उप समुच्चय हो जाएगा। नहीं समझे? A यूनियन B भी A है। अंबानी के पास जो पैसा है, हमरे पैसे ज्यादा, तो अंबानी के अंदर हम घुस गए ना, इतने हम घुस जाएंगे, तो हम उसके उप समुच्चय हो गए। आप अरबपति हो और हम लखपति हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम आपके उप समुच्चय हो गए। इसके हिसाब से तो एन ए यूनियन बी के अंदर ए है, यानी जैसे हमने लेट किया कि ए का जो मान है, ए का मान 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेकिन जो बी का मान है वो इवन नंबर मान लो 2 4 6 8, तो नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर इंक्लूड ही रहते हैं, यानी ए यूनियन बी करोगे तो ए ही है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर इंक्लूड करोगे यानी सबका साथ, तो बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर है ये 1 2 3 4 5। भाई समझ गए ना? तो दैट्स व्हाई बी क्या होगा? सबसेट, क्योंकि इसके अंदर से ही इसका जन्म हुआ है। हाँ, तो बी क्या होगा? बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये समझो बी बेटा है, ए पापा है, पापा हमेशा बेटा से बड़े रहेंगे, मोटा मोटा यही है। क्लियर है? तो बी एक उप समुच्चय हो जाएगा। मान ले ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुच्चय हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों व्यापक समुच्चय यानी एग्जॉस्टिव सेट को हम लोग यूनिवर्स सेट बोलेंगे। जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी, तो इसे अब यूनिवर्स सेट बोला जाएगा, यानी दोनों से मिलाकर ये यूनिवर्स सेट बनेगा। अब मुद्दा है ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी पहले समझो, और इसके बाद वाले क्वेश्चन से तो और बेहतर समझ में आएगा। अब ये समझो, इसमें जो a माइनस बी बोला जाता है वो ये वाला पोर्शन होगा। a माइनस बी का मतलब ओनली a वाला पोर्शन, और अगर b माइनस a बोला जाए तो वह होता है ओनली b वाला। ठीक है, जिसे हम लोग केवल हिंदी में a बोलते हैं और केवल b बोलते हैं। यानी आप कलर को देख रहे होंगे, कलर को, कि ये वाला जो कलर है वो ओनली ए के लिए होता है, ये वाला, ये ओनली ए के लिए होता है, और ये ओनली बी के लिए। अभी समझना, मैंने क्या बताया कि ए यूनियन बी तो यूनिवर्स सेट होता है। अब यूनिवर्स सेट यानी पूरा, अब ए माइनस बी बोल रहा है, यानी ए के अंदर ये बी वाले एलिमेंट्स को हटाओगे, तो बी वाले जब एलिमेंट जाएंगे तो साथ में ये कॉमन वाला भी लेके जाएगा। ऐसे ही उल्टे वाले में। सर मजा नहीं आया? देखो मजे के लिए इसको याद कर लेना और इसको समझो 31 को, अगर मजा चाहिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए और बी दो सीमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ये पोर्शन 12 है, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली ए हुआ।
अभी बताया नहीं, a माइनस बी ओनली a, यानी ये वैल्यू हमारी 24 आ गई, और b माइनस a यानी ओनली b, और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 45 आ गई। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कह रहा है n ऑफ a बता दो। अब n ऑफ a चाहिए, तो ये जो सर्कल के अंदर पूरी वैल्यू है ये n ऑफ a में जाएगी, यानी 24 12 36 n ऑफ a हो जाएगा। और दया n ऑफ b बोला है, तो ये जो सर्कल में वैल्यू है, ये सर्कल में ये n ऑफ b हो जाएगा, n ऑफ b, यानी 12 प्लस 45 57। तो आप देशवासी क्वेश्चन नंबर 30 को भी समझ गए होंगे मोहब्बत से, क्योंकि यहां हमने प्रॉपर्टी को सीखा। नहीं मालूम है, देखो ज्यादा डेप्थ में नहीं, याद कर लो, आके धरने में नहीं बैठना है, सिलेक्शन लेना उसका तो सब भूल ही जाओगे। और ये चीज हमारी, ये चीज यहां क्वेश्चन में अप्लाई कर दी, तो यानी कंडीशन सही है। क्लियर है देवता? तो भावनाओं में नहीं पढ़ना है, चीजों को बेहतर सीखना है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इनको बड़े प्यार से करना, मेहनत नहीं होती। मान ले ए और इतना, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो कि अगर ए के एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है तो हमें कंडीशन, रियल नंबर बोला गया कि एक्स की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से बड़ी, तो ये 4 5 6 ऐसे चलेगा। बी की वैल्यू जो होगी वो 5 से छोटी होगी, इसका मतलब छोटी, तो बी की वैल्यू 5 होगी या उससे छोटी, 5 4 3 2 ऐसे चलेगा। और फिर हमसे कह रहा है कि लड़का लड़की में गुण बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है। तो मेरे दोस्त लड़का लड़की में जो कॉमन चीजें हैं बस वही यही होंगी। इसके बाद देखो ये 6 7 में चला जाएगा, 3 2 में चला जाएगा, यानी 4 और 5 दो एलिमेंट्स लड़का लड़की में कॉमन होंगे। अरे भाई कह रहा ए 4 या तो 4 लड्डू खाएगा या 4 से अधिक खाएगा, तो 4 5 6 ऐसे। बी कह रहा है यार मैक्सिमम 5 लड्डू खा सकती है महिला, तो 5 खाएगी या 4 या 3 या 2, नाराज है नहीं खाएगी, या माइनस में क्योंकि रियल नंबर बोल दिया गया है, इंटीजर नहीं, समझे नहीं। तो ये दो एलिमेंट 4 5 यहां पर भी, 4 5 यहां पर भी, यही हमारे कॉमन होंगे। समझ गए? ठीक है। यू को 70 तत्वों से सम्मिलित सकल समुच्चय बोला गया, ठीक है। यदि ए बी इस तरह यू के उप समुच्चय हैं, ठीक है। फिर हमसे कहता है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए 20, एन ऑफ बी 30, और एन ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन बी 10। तो हमसे डैश वाले बोल रहा है, क्या बोल रहा है दया, डैश वाले बोल रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन में बी डैश क्या होगा। अब सोचो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, डैश डैश चल रहा है। देखो इसका फंडा होता है फॉर्मूला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, जैसे ये डैश डैश बोला जा रहा है ना, तो फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए यूनियन बी का डैश लगेगा, यानी आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, उसमें डैश लगा दीजिए, उस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हां उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखो बहुत प्यार समझा दे रहे। अब आप एन ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे एन ऑफ ए होता है प्लस एन ऑफ बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो एन ऑफ ए 20 हो गया, ये 30 हो गया और वो 10, यानी 40 एलिमेंट हो गए। लेकिन यहां डैश लगा है, तो डैश टोटल एलिमेंट है हमारे 70। 70 में 40 कम कर दोगे तो 30 आंसर आ जाएगा। तो 30 इज द राइट आंसर।
आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे, या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहां 100% होता है क्या, यूनिवर्स, यानी सारे एलिमेंट जो 70 है वो ऐसे, और उसमें से ना वाले घटाओगे तो हां वाले आ जाएंगे, हां वाले आ जाएंगे, हमें तो ना ही वाले चाहिए तो हां वाले घटाओगे, यानी ऐसे करके फिर डैश हट जाएगा, यानी इस चीज को ये बोलो ये बोलो, या तो आप सीधे ए यूनियन बी कुन्ने में निकाल दो और टोटल 70 में से 40 घटा दो 30, वरना फिर इसको सॉल्व करो, और यही अभी सॉल्व किया गया कि ये 70 है, बात वही है, ए यूनियन बी हमने इधर कुन्ने में निकाला है और हमारा आंसर 30 आ गया है। याद रहे ये छोटी छोटी बातों को एक कॉपी में एक पेज में लिख लेना, पेपर से पहले इनका रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करोगे क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, पहली बात तो ये कम पढ़ते हैं इसलिए ये चीज हमारी होती है, समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा रहा तो नहीं बन रहा, अब सीख जाओगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या बताया मैंने, यूनिवर्स बताया कि यूनिवर्स है सबका साथ, यानी ए यूनियन बी का मतलब एक यूनिवर्स हो गया ऐसे करके, यानी इसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे बी के भी होंगे और बोथ भी होगा। तो अब हमसे ए इंटरसेक्शन, अब तो यूनिवर्स से आ गया, यूनिवर्स, अब ए का यूनिवर्स से इंटरसेक्शन, तो जो ए में एलिमेंट होंगे वो यू के अंदर भी होंगे, यानी यहां पर ए आ जाएगा, ए आंसर। नहीं समझे देवता, ए यूनियन बी का मतलब ए के भी गुण बी के भी गुण और कॉमन गुण, सबका साथ सबका विकास है। अब उसमें से अब यहां पर सबका साथ सबका विकास यानी गुण 36 होते हैं, मोटा मोटा गुण कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब लड़के के गुण उन 36 गुण से निकाले गए तो क्या 18 22 25, तो जितने लड़के के गुण हैं उतने ही होंगे, 36 के 36 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो जितने लड़के के हैं तो वही होगा। अरे टोटल 36 ही गुण बोले जाते हैं हिंदू धर्म में मोटा मोटा। अब जितने ए के पास एलिमेंट है तो वो सारे एलिमेंट यू के अंदर ही होंगे, तो बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन में वो कॉमन में ए आ जाएगा। समझ गए, बहुत बारीकी से समझिए। यदि ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने हैं, यूनिवर्स सेट इतना है और इसका मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। देखो कितने प्यार से कर लेंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए तो सर कैसे निकालोगे, देखो यहां पर जो ये 5 एलिमेंट दिए गए इनको पांचों को कंसीडर कर लेना कि 5 तो होंगे ही होंगे। अब जो रिपीटेड है वो हटा लो, जैसे इसमें 8 रिपीट कर रहा है वो हट गया, 69 रिपीट कर रहा है वो हट गया और 80 रिपीट कर रहा है वो हट गया, ठीक है, क्योंकि 8 69 80 कॉमन है, तो 5 2 7, यानी एन ए यूनियन बी 7 हो जाएगा। फिर अगर हमें इंटरसेक्शन वाला चाहिए तो जो रिपीट वाला हमने निकाला है मेरे दोस्त 1 2 3, बस वो 3 ऐसे हो जाएगा। अब इनके सॉल्यूशन ये बहुत पूछे गए, जैसे अब हमसे कह रहा है कि ये डैश बताओ, तो टोटल 150 एलिमेंट है, 150, तो 150 में ये होने वाले घटा दोगे तो डैश वाले आ जाएंगे। ऐसे ए इंटरसेक्शन भी तो वो तो 3 ही है प्लस 10 ऐसे हो गया, ऊपर 143 आया, नीचे 13 आया और 11/1 आया, यही आंसर। सर मजा नहीं आया, मजा के लिए 2 बार और सीखेंगे। फिर से इसी पैटर्न का क्वेश्चन, मेरे दोस्त एक्स यूनियन वाई कैसे निकालें सर, फास्ट बताइए। तो पहले क्या करेंगे, ये 5 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता, रिपीट वाले हटाओ, जैसे 8 रिपीट है 20 रिपीट है, बाकी कोई नहीं, तो 5 और इसके 3 एलिमेंट यानी 8 एलिमेंट यूनियन में हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन में देखना, अब ये सीख जाओगे, इंटरसेक्शन में देखना है तो जो ये
रिपीट हुए हैं वही इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर डैश लगाया गया, डैश, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 500 एलिमेंट है, तो 500 में 8 घटा दोगे तो 492, क्योंकि डैश लगा है, बटा 3 ऐसे आया, माइनस, और यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 6 जो कि 64 होता है, और यहां घटाओगे तो 164, मतलब समझ गए, 100 आंसर। मजा आ गया होगा। ऐसा ही मजा यहां पर देते हैं, बहुत पूछे गए हैं, आपको डरना नहीं है। ए यूनियन बी, अब सोचो कैसे निकालने हैं प्रकाश सर इन एलिमेंट से। तो आपने देखा कि ये 5 तो होंगे सर, 7 इसमें रिपीट है, 22 इसमें रिपीट है, 55, तो 5 2 7, ये 7 हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बस ये 3 जो रिपीट है वो हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, हमसे क्या कहता है, ए यूनियन बी डैश लगा, तो टोटल 100 एलिमेंट है, 100 में 7 घटाओगे तो डैश वाला 93 आ जाएगा, 100 में 3 घटाओगे तो 97 आ जाएगा। तो 93 और 97, भाई ये 7 है, टोटल 100, अगर डैश लगाएंगे तो 100 में 7 घटाएंगे, डैश लगाएंगे तो 100 में 3 घटाएंगे तो 97। फास्ट है कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे एरर समझ में आ रहा है ऑप्शंस में, ठीक है, बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। पेपरों में भी होता है, आंसर की आती तो एरर भी होते हैं। कह रहा है एक्स एक्स 3 का गुणज है, यानी पहले में जो एलिमेंट है वो 3 के गुणज है, जैसे 3 6 9 ऐसे चल रहे हैं। फिर दूसरे में जो एलिमेंट है वो 5 के गुणज है, 5 10 15 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है बी माइनस ए क्या होगा, बी में ए घटाया जाए, तो b माइनस ए, जैसे ये 5 रहेगा, क्योंकि 5 10 तो है नहीं ना, आगे जाके 15, तो मिनिमम 5, तो हमसे कह रहा है b माइनस ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x का कम से कम मान ज्ञात हो सकता है, तो x का कम से कम, अब b माइनस ए जो कि 5 है, तो बस अब बताओ क्या आंसर दें। b माइनस ए तो 5 है, then what can be least value of x? Least value of x, अब सोचो मैं क्या आंसर दे दूं मेरे भाई, ठीक है। b माइनस ए तो x का मान 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहां मुद्दा है। क्योंकि x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और अगर मुझे पेपर के जैसे फर्जी आंसर निकालना है, हाँ, कि पहला वाला 3x का मल्टीपल है, दूसरा वाला 5x का है, b वाले से ये घटा दो 2x, यानी x 2 का मल्टीपल आंसर, पर वो नहीं, ठीक है। 2 का मल्टीपल तो क्या x की वैल्यू मान लो मैं 1 रख दूं सपोज दैट, तो क्या 5 आएगा? 2 रख दूं क्या 5 आएगा? नहीं, तो इसमें थोड़ा सा एरर है। क्लियर है? ये मेरी सोच है, अगर सही निकल जाए तो आप इसमें धरने में ना पड़ना सर आपने 38 नंबर गलत बता दिया, ठीक है। हाँ, मैं चीजें सही बताने की कोशिश करता हूं, बाकी एक आध तो इधर उधर तो पहले क्लियर कर दे रहा हूं। एन इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका मान पूछा गया, तो इंटरसेक्शन तो कॉमन वाला देखना है, जैसे 2 की पावर, जैसे ये एक एलिमेंट कॉमन है, एलिमेंट कॉमन की बात कर रहा हूं, वैल्यू की नहीं बात कर रहा है। फिर 2 का क्यूब 3 की पावर, ये 4 की पावर 3, ये कॉमन है, यानी 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 2 आंसर आएगा 39 का। बहुत पूछा गया, फिर से मजे लो इसके, मजे लो मजे। P इंटरसेक्शन Q निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और P यूनियन Q निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मजे ही मजे। डैश तो बात की बात है, पहले यूनियन में देखो कि ये 5 तो होंगे, कॉमन वाला देखो क्या 8 है, नहीं 9, एक कॉमन है,
25 57 कॉमन है और 69 कॉमन है, ये एलिमेंट। तो 5 2 7, तो यहां पर 7 एलिमेंट कॉमन कितने हैं, 3 ठो हैं। अब अगर मुझे डैश चाहिए, इनके डैश चाहिए, तो टोटल 80 एलिमेंट है, तो 3 कम कर दोगे तो ये 77 बचेंगे, ये डैश वाला। चलो मैं लगा देता हूं दया, आज जो कल को कह दो सर आप तो बिल्कुल ही शॉर्टकट बताने लगे हो, और ये बहुत पूछे गए डैश वाले। इसमें 7 कम कर दो, 7 80 में तो 73 आ जाएंगे, तो P यूनियन Q डैश ये हो गए। उसके बाद भी कह रहा है कि भैया बताओ, तो ये 77 माइनस 73 4 हो जाएगा। सही आंसर देशवासियों 4 आएगा, 80 का 4। मजा आ रहा है? फिर से वैसा ही A यूनियन B, इस बार छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। A यूनियन B फास्ट प्रोसेस कि सर जी इसमें 5 है, अब रिपीट देखो 8 है, फिर रिपीट कौन सा 23 है, फिर मोदी जी 56 है, बोलो हाँ। तो सर 5 इसके और 2 ये 7 इसमें हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन की बात करें सर तो आप तो वो पहले निकाल देते हो, 1 2 3 मुद्दा खत्म। 7 3 7 3 जय माता दी। ये क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चनों में हमको बड़ा दिक्कत होता है। हाँ देखो दिक्कत ही होता है, अब 3 रखोगे तो 3 के मल्टीपल चाहिए, 3 के मल्टीपल। जैसे n हमारा नेचुरल नंबर होता है, पहली बात समझो, n हमारा नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 ऐसे करके चलता है मोटा मोटा। अब हमसे कह रहा है 3n का मान, 3n का मान क्या हो गया, 3 6 9 12 15 ऐसे करके चल रहा है। 5n का मान, 5n का मान 5 10 15 20 25 ऐसे चल रहा है। अब हमसे इंटरसेक्शन 3n इंटरसेक्शन 5n की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, लड़का लड़की के गुण मिलने चाहिए, तो गुण यहां से मिल रहे हैं, तो 15 की मल्टीपल में मिलेंगे गुण, देख लो देख लो। तो यहां 15 आ गया, तो इसे 15n बोला जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ मल्टीपल में, तो 15n इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे देवता? अंतिम क्वेश्चन, बल्ले बल्ले खत्म। हाँ इसके बाद सिर्फ ज्योमेट्री बचेगी, पूरा किताबें खत्म। अब जैसे सर कैसे करें, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कुन्नेम निकालना सिखा दे रहा हूं, ये बहुत पूछा गया तो आपने अब ट्रिक सीख ही ली है। यूनियन, ये 3 तो होंगे होंगे, इसमें 5 शामिल है, बोलो बोलो 8 10 नहीं तो 3 2 5, टोटल यूनियन में 5। इंटरसेक्शन में कितना, दया 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 और कुछ तो नहीं, हाँ ठीक है। इंटरसेक्शन में हम डर गए थे, एक्चुअल में डरे क्यों, हमसे यहां इंटरसेक्शन के आगे डैश बोला गया, तो ये टोटल कितने एलिमेंट है 20, 20 में एक एलिमेंट कम कर दोगे तो 19 आएगा। यूनियन के 5 क्योंकि डैश बोला गया, 20 में 5 कम करोगे तो 15 आएगा, 19 गुणे 15 कर लो, तो बड़ी संख्या 285 की ओर जा रहा है। जैसा मुझे लग रहा है कि 190 ऐसे ले लिया, 95 और ले लिया, तो 285 मल्टीप्लाई करोगे तो 285। और मेरे दोस्त ये चैप्टर भी यहां से कंप्लीट होता है। सेट थ्योरी जनरली हम पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, वो तो पढ़ा दिया है। जहां हमने फंडे बताए उनको ध्यान से रखना और अच्छे से सीखना। अपने विचारों को आप प्रकट भी कर सकते हो। धन्यवाद।